इफ़ यू आर ऑल्सो सिटिंग राइट नाउ एंड थिंकिंग कि हम क्या पढ़ लें ऐसा जो पक्का एग्ज़ाम में आ जाए और कंपैरेटिवली थोड़ा इजी भी हो, सो मैं आपको कुछ 3-4 टॉपिक्स बताना चाहती हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही निकाले हैं, जो आ जाते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जो केसेस हैं क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं आपसे। पहला कौन सा आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद कौन सा आया था। So take a screenshot of this page and remember this. I know the handwriting isn't as good as I was revising और मैं जल्दी में लिख दिया। So ये जो है आप याद कर लीजिए। सेकेंड थिंग बीइंग इन्वायरमेंटल लॉ की जो कन्वेंशंस हैं, आपको सीधा पूछ लेंगे कि या तो वो मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगी या तो आपसे पूछ लेते हैं कि उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप खुद लगाइए। तो ये जो पेज है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आता है, बहुत बार आया है, आप कितनी सारी वीडियोस हैं सब में देख सकते हैं, खुद आपने अगर पेपर दिया है तो आपको पता होगा। सो इनको याद कर लीजिए। हार्डली पूछा जाता है कि इनमें हुआ क्या था, दैट इज़ एडिशनल, बट ईयर तो बहुत नेट का फेवरेट टॉपिक है क्रोनोलॉजी पूछना। ओके एंड ये जो वाइल्ड लाइफ, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, एनवायरनमेंट एंड नॉइज़ एक्ट हैं, इनके ईयर याद कर लीजिए और इनके विदाउट ईयर भी पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो मैं बस आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ जिससे मैंने याद करा है। सो बेसिकली वाइल्ड लाइफ जो होती है, ठीक है, मैंने उसको ऐसे याद करा है। वाइल्ड लाइफ सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पेड़ चाहिए होते हैं। पेड़ सबसे पहले कैसे होंगे, अगर हम पानी डालेंगे तो, राइट, उनकी रूट्स में। तो वाइल्ड लाइफ के बाद वाटर, उससे फॉरेस्ट बनेंगे, राइट। और फॉरेस्ट को और क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, उससे इन्वायरमेंट अच्छी होगी और नॉइज़ भी कम होगी। मैंने कुछ भी अपनी स्टोरी बना के याद करा हुआ है। इट्स नॉट, द स्टोरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर इट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड इन्वायरमेंटल एक्ट में कुछ ये और रूल्स थे जो आपको इन ये भी पूछा गया है। ये सारे मैं अपने आप से नहीं आपको बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हैं नोट्स कि ये मुझे याद होने ही चाहिए, तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। बाकी ये NGT एक्ट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि स्केड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, मैच द फॉलोइंग करो, या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कुछ 2-3 एडिशनल एक्ट्स यहाँ लिख देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये है कि नहीं। तो इनको भी आप याद कर लीजिए। जो पेनल्टीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट की किस सेक्शन में है, वाइल्ड लाइफ की किस सेक्शन में है, एनवायरनमेंट की किस सेक्शन में है, एंड NGT की किस सेक्शन में है।